हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने फिर से अपने एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉपिक हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में ऊर्जा को कैसे संचित किया था, कैसे स्टोर किया था, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। आज हम इसकी डिस्कस करेंगे और ये हमारे इस बुक का हमारा लगभग ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसमें एक बड़ा डेरिवेशन हमारा बचता है, ऊर्जा हानि और ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात क्या करते हैं, माना एक हमारे पास क्या है, ये एक संधारित्र हमारे पास है जिसकी दो प्लेटें हैं। ये संधारित्र है, इसकी दो प्लेटें हैं। सपोज ये ए है और ये आपका बी है। दो प्लेटें हैं संधारित्र की, ए और बी। अब हमें क्या करना है, इस संधारित्र पर हमने चार्ज दिया प्लस क्यू। अब जैसे ही आप प्लस क्यू चार्ज देते हो तो आप जो हमने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि प्रेरण के द्वारा जो इधर है वो माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, माइनस में क्यू आ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चार्ज है वो धीमे धीमे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलूँ कि सब यहाँ पर कोई ये जैसे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है इधर की ओर, तो किसी समय डी क्यू चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हुआ। हमारा चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, डी क्यू। अब जो डी क्यू चार्ज है हमें उसके बारे में बताना कि किसी समय हमारा चार्ज कितना आपका डी क्यू है। अब जैसे जैसे चार्ज क्या होगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा तो जीरो से बढ़ता जाएगा और अंत में होते होते कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा कुल चार्ज पहुँच जाएगा ये जीरो से क्यू। अब जैसे चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता है ए प्लेट से बी प्लेट की ओर, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। और जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमारा संचित हो जाता है। अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सपोज किसी समय हमारा जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना है आपका, क्यू डैश है। किसी समय मानो जो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ आपका, क्यू डैश। और जब क्यू डैश हुआ तो हम इसमें साथ में जब क्यू डैश होगा तो इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या होता है, एक विभवांतर होता है, कितना आपका v। तो मान के चले उसमें जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ आपका v डैश। तो यहाँ से एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है q बराबर कितना, cv वाला। तो q बराबर आपने पढ़ा है यहाँ पे cv, तो यहाँ पे v बराबर कितना आ जाएगा आपका, q अपॉन c आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल टू q डैश अपॉन कितना आपका c। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी आपकी फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बनी है। और फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ से बना रहे हैं। तो ये मान के चले, अब हमने क्या किया, इसको कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इस v डैश को ट्रांसफ़र करने में कितना हमने वर्क डन किया। अब जैसे हम लेके चलते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं, इसमें कार्य कितना हुआ, सपोज dw। तो w बराबर आप v बराबर w अपॉन क्यू से जानते हैं। जब यहाँ पर v बराबर w अपॉन क्यू, w बराबर कितना हो जाएगा आपका v क्यू। अब विभवांतर कितना हुआ है आपका v डैश, साथ में कितना आपका यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू। किसी क्षण जो चार्ज है हमारा वो कितना है आपका, डी क्यू है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस समीकरण क्या है, एक का मान इसमें रख देंगे, यहाँ पे समीकरण पर किसमें आपका 2 में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लेके चलते हैं तो v डैश की जगह जैसे हम रखते हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यू डैश अपॉन सी इंटू में डी क्यू। अब हमें क्या करना है, ये तो था हमारा एक छोटे से चार्ज को अगर क्यू डैश ट्रांसफ़र होता है और उसमें पोटेंशियल कितना होता है आपका v होता है, तो उसको ट्रांसफ़र करने में किया गया कार्य। अब हमें निकालना है कि पूरा आवेश जो है उसको स्थानांतरित करने में कितना, 0 से क्यू तक स्थानांतरित करने में कितना कार्य हमने किया, ये कुल कार्य। तो जब कुल कार्य करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें कुल कार्य हमें निकालना है। तो जो समीकरण है इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू। और जो डी डब्ल्यू है वो कितना हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे लगाए 0 से कितना आपका क्यू, और ये जो मान है वो बन गया क्यू डैश अपॉन डी क्यू इंटू में ये। अब यहाँ पर जैसे आपने क्यू डैश मान रखा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र लगाएंगे और उसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है। तो जैसे यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू, और यहाँ पर 1 अपॉन सी क्या आपका कांस्टेंट। और जैसे आप क्यू डैश जो है आप उसका क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू डैश का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका
2 और लिमिट 0 से कितना आपका q। अब आपको क्या करना है, ये 1/2c तो हो गया आपका बाहर, और एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे q² फिर माइनस आपका 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये किया गया कार्य ही किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा में। तो u बराबर आपका कितना है यहाँ पे q²/2c। तो ये क्या है हमारा एक संचित ऊर्जा है आपकी किए गए कुल कार्य के लिए, कि इसको आप W भी लिख सकते हैं यहाँ पे W = अब आपको करना क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात, जब आप Q का मान यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला है आप इसको 2-3 रूपों में लिख सकते हैं। इसको आप जानते हैं Q बराबर कितना होता है आपका CV, ठीक है। तो आप जानते हैं Q बराबर कितना होगा आपका CV होता है। तो यहाँ से आप U का मान निकाल सकते हैं। तो U बराबर हाफ 2c पहले से है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका c² v²। इस c² से ये कैंसिल, तो U का जो मान है आप बना सकते हैं यहाँ पे हाफ CV का स्क्वायर। अब आपको ये क्वेश्चन, आपको इसमें C हटाना है, सपोज करो C के रूप में आपको क्वेश्चन रखना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर आने के बाद क्या कर सकते हैं, जो आपके वैल्यूज़ है, जैसे ये फॉर्मूला हम लिखा, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या होगी Q/V के रूप में आप निकाल सकते हैं, और उसको निकाल के बड़े आसानी से आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर मैं उसकी वैल्यू को निकालता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप उसका जो मान होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। तो U बराबर कितना है आपका q²/2c। अब जो C बराबर कितना हो गया Q/V। अब जैसे ही हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो U = 1/q² आपका एज इट इज़, और यहाँ पे 2 और Q का मान Q/ कितना V। तो यहाँ पर देखिए इसके कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा हाफ Q और इंटू में V। तो आप इस तरह से इसमें अपनी फैसिलिटी के हिसाब से इसमें 3 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब इसको करना है कि संचित ऊर्जा के लिए आप 3 प्रकार से इसमें बना सकते हैं। इसका एक अन्य मेथड और भी है, अगर आप इसमें करना चाहें तो उससे भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो हमने ये फॉर्मूलेज को निकाले हैं। तो आप देखिए अदर मेथड से भी हम बड़ी आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अदर मेथड क्या है, एक ट्रायंगल से हमें इसको समझा सकते हैं। वो सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। जैसे आवेश क्या है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है, तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब जब हम लेके चलते हैं, तो हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, आप जानते हैं यहाँ पर मैं लेता हूँ Q और इधर क्या लेता हूँ मैं V। आप जानते हैं ये हमारा पॉइंट है O। जब हम इसमें आवेश देते हैं तो 0 से कितना होता है आपका V तक होता है, और आप जानते हैं जो Q है वो V के समानुपाती, मतलब जैसे जैसे हम आवेश देते चले जाते हैं ऐसे ऐसे विभव का मान भी बढ़ता चला जाता है। और जब बढ़ता जाता है तो हमें क्या मिलती है, सीधी लाइन मिलती है। अब जो सीधी लाइन है, सपोज करो इस पॉइंट पर इसका मान क्या है, यहाँ पे V है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका Q, और यहाँ तक मान कितना हो गया आपका ये V मान सकते हैं। तो यहाँ से जो बना इस जो ट्रायंगल बना हमारा, और ट्रायंगल में क्या आपका समकोण त्रिभुज हमारा जो बना है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अगर इस त्रिभुज का हम मान निकालते हैं जैसे OAB, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम निकाल लगे। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल कितना होगा आपका, जो समकोण त्रिभुज है क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई के आप रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर ऊंचाई की जब बात करेंगे तो ये ऊंचाई कितनी आपकी V है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसी मान निकालते हैं तो कितना आएगा, ऊंचाई आपकी, आधार कितना आपका Q, और ये कितना आपका QV। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं हाफ QV। अब इस फॉर्मूले को, ये क्या है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के में ही क्या होती है, संचित ऊर्जा होती है। उस संचित ऊर्जा कितनी आपकी U है। अब पहले की तरह आप जो करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें Q का मान रखना चाहें तो Q का मान रखें। जैसे Q का मान रखते हैं, आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है आपका CV। तो यहाँ से जैसे आप रखेंगे तो U बराबर हाफ, यहाँ पे CV इंटू में कितना आपका V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ कितना CV का स्क्वायर। तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व
कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से वैल्यूज़ को यूज़ करना है, तो आप बड़े आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में एक अगला टॉपिक है हमारा, उसको हम लेके चलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, तो उसके लिए हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रेज। तो अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है हम उसमें लेके चल रहे हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं तो हम मान के चल रहे हैं, माना कोई हमारी एक समांतर प्लेट संधारित्र ये है हमारा, ठीक है, जिसकी प्रत्येक प्लेट जो है, जो प्रत्येक प्लेट है इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, जो प्लेट का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, यहाँ पर a है, और जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितनी आपकी यहाँ पे स्मॉल d है। तो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, d है, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब जैसे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर क्यू चार्ज देते हैं, इसको दिया चार्ज हमने क्यू, तो जैसे हम इसको चार्ज देते हैं तो इसकी सतह पर यहाँ पर उत्पन्न क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र कितना आपका, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है V बराबर ED के लिए। तो E बराबर कितना आपका, V अपॉन D। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, V बराबर कितना आपका ED, या प्लेटों के मध्य विभव कितना होगा आपका, V होगा। जब दूरी ये है तो यहाँ पर इक्वेशन बन क्या बन गई हमारी, एक। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी प्लेट्स हैं, यदि इनके बीच में क्या हो, दोनों प्लेट्सों के मध्य क्या हो, वायु हो, दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो आपकी, वायु हो, तो उस स्थिति में संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो जब संधारित्र की हम धारिता की बात करते हैं, संधारित्र की धारिता, इसको मान लेते इक्वेशन 1, और ये आपका संधारित्र की धारिता के लिए, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता C बराबर होता है आपका A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में कितना आपका D। अगर ध्यान रखें, अगर यहाँ पर कोई परावर्तनांक लिख दिया है कि प्लेटों के मध्य कोई परावर्तनांक रखा है, तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन R या कैपिटल K या आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं आप, जब हम इसमें बात करते हैं तो बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो यहाँ पर जब लिखते हैं संधारित्र में, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, जब संधारित्र में संचित ऊर्जा है तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, और ये बन गया इक्वेशन नंबर कौन से आपकी, थर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इनके मान को रख देना है। यहाँ पर V क्या आपका विभव है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही C और V का मान क्या रखते हैं, C व V का मान समीकरण 3 में रखने पर, C व V का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो U इक्वल्स टू कितना हो गया आपका हाफ, और C का मान आपका क्या है यहाँ पर, N2 में जब रखेंगे यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ जाएगा आपका D। अब यहाँ पर देखिए, जब A एप्सिलॉन नॉट अप D रखते हैं तो यहाँ पर N2 में जब आप इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ध्यान रखें, जैसे हम A एप्सिलॉन नॉट D रखते हैं और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू कितनी आपका ED है यहाँ पर, तो E और D। अब जैसे ही यहाँ पे आप वैल्यू को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, V का स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर जैसे आप यहाँ पर रखते हो तो हमारा जो मान है U बराबर हाफ, और यहाँ पे कितना आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना D, और इनटू में कितना बन जाएगा यहाँ पे E स्क्वायर इनटू में D स्क्वायर। तो इस D से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देने की बात है यहाँ पे, तो U बराबर कितना आपका हाफ A एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर, और इसको चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट कितना आपका E स्क्वायर, साथ में आ गया A और D। अब यहाँ पे अगर A और D को देखें आप, तो A क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है, और D क्या है यहाँ पर आपका दूरी है, दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी आपकी D है। तो उस स्थिति में आप दोनों क्या करेंगे, A और D जब मिलेगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई या दूरी जो होता है वो क्या बन जाता है आपका आयतन। तो यहाँ पर U बराबर कितना आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इंटू में क्या आ गया यहाँ पे आपका V आ गया। तो ये क्या है हमारा
ऊर्जा हमारी निकल के आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। अब हमें क्या निकालना, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पे ऊर्जा, उसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका मतलब इस U को अगर मैं V से डिवाइड कर दूं तो उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल u से, और स्मॉल u से जैसे इसको डिनोट करूंगा तो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है V अपॉन में कितना V, तो V से V आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल होगा तो यहाँ पर स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट और कितना बचेगा आपका E स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का, जिसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम चाहें तो इसमें और मान को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने संचित ऊर्जा का फॉर्मूला किया है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, जैसे यहाँ पे C है तो आप इसमें चाहें तो यहाँ पर संधारित्र को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में उनके जो मान हैं उनको भी यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्लेटों का आप समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जोड़कर यहाँ पर उसके मान को रख सकते हैं। C अगर P रखते हैं तो C पैरेलल हो जाएगा, और C आप S रखते हैं तो यहाँ सीरीज में उसके मान को बड़े आसानी से रख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।